हाँ, तो आज अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट भी थे और आज अपन क्या बात करने वाले हैं। एक तो अभी BSTC आपको पता है फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है और सेकंड लिस्ट में भी कोई अलग से हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बार बार एक छोटे छोटे वीडियो बना बना के एक ही टॉपिक को 20-20 तरह के बनाऊँ। तो मैंने सारी बातें आपको एक ही क्लास के अंदर बता दी थी कि फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, सेकंड लिस्ट की कब आएगी BSTC की, और सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट कितना बीच में डिफरेंस रहने वाला है। कोई 2-4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी खूब सारे बच्चे ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि सर है ना, हम है ना BSTC अदर स्टेट से भी करना चाहते हैं, लाइक हरियाणा से ज़्यादा BSTC करना चाहते हैं, खूब जिन्हें करते भी हैं। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे कि हरियाणा से अगर आप BSTC या DLED करना चाहते हो तो उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए क्या, उसके कब से फॉर्म स्टार्ट हैं, अभी हुए कि नहीं हुए, कितनी फीस लगेगी, और वहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन या टाइम पीरियड क्या है, वहाँ पर भी 2 साल है, 18 महीने है, 1 साल है, क्या है, वहाँ से कोर्स करना वैलिड है या नहीं, और प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम जो भी BSTC का अपने यहाँ पर होता है, जैसे 400 प्लस की फर्स्ट लिस्ट में आप देखा भी था कट ऑफ रही थी, उसे एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्जाम हो गया नहीं, और कैसे कॉलेज अलॉट होते हैं वहाँ पर, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे पॉइंट, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। लगभग ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, जानकारी आपको दे दूंगा। फिर भी इसके अलावा अपन आज ये भी बात करने वाले हैं कि खूब जने ऐसे हैं जो जैसे BSTC उनका नंबर आ गया, फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया, और ऐसा मान लो कि नंबर ना भी आया लेकिन वो इससे अब से उन्होंने सोचा है कि वो BSTC करना चाहते हैं, तो कॉलेज के अंदर जो है फर्स्ट ईयर में रेगुलर कॉलेज ले ली, लेकिन अब वो जो है प्राइवेट होना चाहते हैं, क्या हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो काफ़ी सारे पॉइंट है आज के, वैसे उस पर चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि खूब सारे हैं जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, 12th तक साइंस थी या 12th तक कॉमर्स थी, या उसके बाद में आर्ट्स लेना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, कुछ 3-4 मुद्दे हैं, उन सब पर अपन बात करेंगे। तो मैं थोड़ी सी बातें ये बता दूं आपको कि हरियाणा से BSTC करना कोई गलत नहीं है, आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं, तो फॉर्म स्टार्ट अभी नहीं हुए हैं, इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। थोड़ा सा वहाँ की सरकार हालांकि एग्री है, लेकिन NTSC की गाइडलाइन है, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग ही इन सरकारों को, मतलब क्या नाम, इन कॉलेजों को जो है मान्यता मिलती है। वो NTSC जिसमें जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है वही आपको ये करवा सकती है, बाकी BSTC को करवा भी नहीं सकती। अभी सारी बातें मैं करूँगा। तो देखो, मैंने आपके लिए कुछ सुविधा के लिए बातें लिखी भी है। पहली बात मैंने लिख दी आपका फीस, लगभग फीस जो लगेगी 500 रुपये जनरल OBC के फॉर्म भरने की फीस है, 275 रुपये ST/SC की फीस है, 25,800 रुपये सालाना है। 2 साल में देखते हैं तो लगभग 51,600 यानी लगभग 52,000 रुपये आपके, और कुछ प्रैक्टिकल फाइल फुल जो, अगर हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन छोटा मोटा है, अटरम खर्चा होता है 10-1 हज़ार का, और मिला के 62 से 65 हज़ार। ये मैंने किसी जो बंदा कर रहा है वहाँ से, मैंने उसी से पूछा है, तो 62 से 65 हज़ार उसके फीस ये नॉर्मली लगी है। फिर एग्ज़ाम देने भी आपको जाना है, तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी थोड़ा बहुत खर्चा आपके आएगा, सीधी सी बात है। महीना 1.5 महीना एक पेपर जब चलते हैं, या जब भी जो भी मान लीजिए, जो भी महीना भर चलो, कब भी चलो, आपको पेपर देने भी जाना है, हो सकता है वहाँ रहना भी पड़ सकता है, वगैरह वगैरह, तो मतलब रहना पड़ जा सकता है, तो फिर रूम भी लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये उसके भी लग जाते हैं, तो है 70-80 हज़ार रुपये खर्चा, तो इसमें है खर्चा, तो आपके बैठ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो खर्चे की बात हो गई। फिर बात होती है कि इसमें जो है कॉलेज अलॉट कैसे होगी, टाइम पीरियड कितना है, वैलिड है या नहीं, और फॉर्म स्टार्ट। तो फॉर्म स्टार्ट कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। जनवरी 2024 से लगभग कहते हैं कि 5 या 10 तारीख की समथिंग, मैं बना दूंगा वीडियो, चिंता नहीं करें। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ गया हूँ, प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। लगभग 10 जनवरी मान लीजिए, 5 से 10 जनवरी के बीच में, 2024 के बीच में लगभग चांस है कि, क्योंकि सरकार रेडी है, सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार को तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है भाई। जो ये आपकी फीस लग रही है ना, ये गवर्नमेंट के खाते में जा रही है, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट आराम से करवा रही है, हरियाणा गवर्नमेंट। कोर्ट में थोड़ा मामला अटका हुआ है, क्योंकि वो पूछना चाह रहे हैं NTSC के अकॉर्डिंग कि भाई आप इसमें बताइए कि जो 23-25 का सेशन है, 2023 और 25 बोलते हैं सेशन को, क्योंकि आपने 23 में अभी करिए, तो 23-25 का सेशन जो आपको BSTC से करवाना, वो करवाओगे तो बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि राजस्थान में भी 23-25 का आपको पता है अभी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी, चालू है। हरियाणा में, UP MP सब जगह ये 23-25 का जो BSTC का सेशन है वो हर कोई करवा रहा है, तो हरियाणा वाले भी करवाएंगे, नो डाउट इसमें, क्योंकि वो किसी बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो चिंता नहीं करें,
5 से 10 जनवरी या मान लो 15 जनवरी या फिर ऐसा मान लीजिए राउंड फिगर में जनवरी मान लीजिए ना आप, तो है ना, तो जनवरी 2024 के अंदर तो लगभग अपन को पता चल जाएगा, फॉर्म भरने की तारीख आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलिड है या नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनसीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग या टीचर एजुकेशन। ये किसी भी बीएसटीसी या डीएलएड कॉलेज को मान्यता देता है। एक तरीके से मान लो कि रजिस्ट्रेशन है भाई, जैसे अपन आप लोग क्लास 10th में होते थे, सीबीएसई बोर्ड में अपन होते थे या कोई आरबीएसई बोर्ड में होता था, कोई अलग अलग बोर्ड में होते थे, तो वो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अपन पढ़ते थे ना, स्कूल पे साफ लिखा होता है रजिस्टर नंबर, है ना, हर स्कूल में रजिस्टर नंबर होता है, वो आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होती है, मतलब ऐसा मान लो रजिस्टर्ड होती है। तो वैसे ही ये भी जो है एनसीटी के अकॉर्डिंग ही वैलिड होनी चाहिए। ये आप जब भी हरियाणा से जो भी फॉर्म भरो तो आपको जरूर देखना है कि एनसीटीई के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज वैलिड है या नहीं। वैसे तो लगभग वो लिखा रहता है सब, आप चेक भी उसको इसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो कि ये कॉलेज एनसीटी गाइडलाइन में आती है नहीं, और वैसे सब कोई हर कोई पता लग जाता है, इसमें कोई धांधलीबाजी होती नहीं है। टाइम पीरियड बिल्कुल 2 साल रहेगी। आप ये ना सोचे राजस्थान की जैसे बीएसटीसी में 2 साल लगते हैं वहां पर भी 2 साल लगेंगे। एक गलती मत करना, कोई जमाने में 18 महीने की होती थी, वो बंद हो चुकी है। फिर बता दूं, कोई झांसे में आके पैसा मत दे देना किसी को, क्योंकि खूब जने ऐसे हैं जो पैसा दे देते हैं कि मैं करवा देता हूं या फिर 18 महीने में आपकी हो जाएगी, नहीं होगी, वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ 2 साल की ही जो है पूरी बीएसटीसी होगी। कॉलेज अलॉट कैसे होगी, तो आपकी 12th में जो परसेंटेज है उन परसेंटेज के बेस पे आपको कॉलेज मिलेगी, जितने अच्छे परसेंट उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज पास अलग बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पर अपने एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज के अंदर भाई, जैसे अभी फॉर्म स्टार्ट हुए, रेगुलर कॉलेज के फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अभी पीछे मतलब हुए थे, तो उस टाइम पर जैसे आपका 12th का रिजल्ट आया तो जिसको जो मतलब परसेंटेज अकॉर्डिंग कॉलेजें मिलती गई। ठीक है, तो वैसे ही ये है कॉलेज अलॉट आपको परसेंटेज के बेस पे होगी। ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई। बाकी वैलिड की तो पहचान एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो आपको साफ पता चल जाएगा। वैसे इसमें धांधली होती नहीं, थोड़ा दिमाग आप लगा लोगे तो। अब है प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम होगी या नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगी। एंट्रेंस एग्जाम इसमें बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अपने यहाँ पर बीएचटीसी अपन जब भी करते हैं तो बीएचटीसी करने से पहले अपन एक प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, इसका ध्यान रखें, नहीं होगा। डायरेक्ट फॉर्म भरना है और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, और जो भी कॉलेज अलॉट होगी वो एनसीटी के अंदर आ जाएगी, तो उसके अंदर आप आराम से वैलिड होनी चाहिए, मतलब वैलिड ही होगी, तो उससे फिर आप कॉलेज कर सकते हो आराम से। 2 साल में आपकी बीएसटीसी डिग्री आ जाएगी और बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस खर्चा मैंने 70-80 हज़ार का बता दिया। कुछ लोग तो कहते हैं मोटा मोटी 1 लाख ही बैठ सकता है, लेकिन 80 हज़ार का मान के चलिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई बीएसटीसी की। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मोटा मोटी हरियाणा से बीएसटीसी करने का मामला ये है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, बेफिक्र रहें, जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा। बस अभी आप निश्चित रहें, अपनी पढ़ाई चालू रखें। मैं एक बार फिर बता दूं कि चाहे जैसे कि हरियाणा से करो, चाहे राजस्थान से करो, चाहे अदर स्टेट से करो, ठीक है, चाहे अदर स्टेट से करो, भाई कर लो, चलो बीएसटीसी तो हो गई, है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। बीएसटीसी क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आगे जो रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल फर्स्ट, इसमें आपका सिलेक्शन हो, इसीलिए तो कर रहे हो। तो इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रीट लेवल फर्स्ट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसीलिए आप बीएसटीसी कर रहे हो। तो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर तो कोई ऐसी कॉलेज मिलेगी नहीं, हरियाणा से पकड़ लो वहां से नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, लाखों की भीड़ है, तो इसमें तो मेरिट छूटेगी। तो फिर इस सिलेबस की तैयारी करो ना अपने, क्या दिक्कत है, सेम सिलेबस है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बाकी डिग्री चलो ठीक है, आप कहीं से भी ले लो, बस वैलिड होनी चाहिए, वो ध्यान रखना एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी अपना सिलेबस को कंटिन्यू रखो, भाई पढ़ना पड़ेगा। डिग्री लेके हांडते फिरोगे करोगे, खूब जने ऐसे हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, क्या मतलब है उसका। डिग्री तो सबके पास होती है, सिलेक्शन किसी किसी का होता है, तो पढ़ना पड़ेगा। राजी मत होना कि मैं वहाँ से बीएसटी कर लूँगा बस हो गया, नहीं। क्या बीएसटी करने से क्या होगा, तैयारी कर, जो 1 साल के बाद में जो वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म भर और नौकरी लगा, ठीक है, इसलिए अपन बीएसटी कर रहे हैं। तो डिग्रियाँ लेके रखने से कोई मतलब नहीं है, उसका यूज भी अपन को करना है। अब एक बात आई ये वाली कि बीएसटी की फर्स्ट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन कॉलेज जो है वो मैंने रेगुलर एडमिशन ले लिया, कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले रखा है। क्या अब नॉन कॉलेजिएट, यानी कि नॉन कॉलेज का मतलब है प्राइवेट, नॉन कॉलेजिएट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते। इसका आंसर क्या है, यस
कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट ईयर जो है रेगुलर किया है कोई बात नहीं, ठीक है, अब आप सेकेंड ईयर से प्राइवेट हो सकते हो। प्राइवेट का मतलब है नॉन कॉलेजिएट, ठीक है ना, प्राइवेट फॉर्म भर देना ऑटोमेटिकली भर देना। अगर आप सेकेंड ईयर की फीस वगैरह जमा नहीं कराओगे ना, यूनिवर्सिटी वही रखना, लेकिन यूनिवर्सिटी वही रहेगी जिस यूनिवर्सिटी आपने ये फॉर्म भरा है, बस उसी से आप प्राइवेट फॉर्म भर देना। रेगुलर जाना ही मत, रेगुलर में फीस जमा कराना कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉलेज से मिल लेना वो भी आपको बता देंगे, बिकॉज एक साथ दो डिग्री वैलिड नहीं है। रेगुलर एक साथ 2 डिग्री रेगुलर वैलिड नहीं है, ठीक है ना, रेगुलर वैलिड नहीं है, ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। इसलिए कॉलेज प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, मतलब नॉन कॉलेजिएट करनी पड़ेगी कॉलेज तो। और आपको जो बीएसटीसी है, बीएसटीसी आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, ये मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, आप कॉलेज प्राइवेट अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल डिग्री आपकी नॉन कॉलेजिएट की बन जाएगी। नॉन कॉलेजिएट से और रेगुलर कॉलेज से बिल्कुल भी आगे फ्यूचर में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। आगे एक बात और है, खूब सारे बच्चे कह रहे हैं साइंस थी या फिर हमारे कॉमर्स थी, ठीक है, अब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अपना बीएसटीसी या पीटीटी इस तरफ आना चाहते हैं, तो हम साइंस वगैरह रेगुलर रख के पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? कि जिसके साइंस या कॉमर्स थी वो बिल्कुल आर्ट्स ले सकता है। आर्ट्स का मतलब है बीए कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉलेज में, ठीक है, वो बीए कर सकता है कॉलेज में, दोनों कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है, मतलब नॉन कॉलेजिएट भी, प्राइवेट का मतलब नॉन कॉलेजिएट भी और रेगुलर भी, बिल्कुल नो टेंशन होके कर सकते हो, कोई से भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन जिसके 12th में आर्ट्स थी और वो कहेगी मैं बीएससी कर लूं, तो नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे आ सकते हो। डिग्री साइंस और कॉमर्स थोड़ा भारी माना जाता है अपने आप में, बाकी नीचे कॉमर्स साइंस वाले आर्ट्स से बीए कर सकता है, लेकिन कॉमर्स और साइंस आर्ट्स वाला बीकॉम या बीएससी यानी साइंस और कॉमर्स की डिग्री नहीं ले सकता, बस यही है। तो आराम से जो बच्चे ने पूछा था कि मैं साइंस स्ट्रीम को छोड़ के आर्ट्स लेना चाहता हूँ, ले सकता है, बिल्कुल आराम से लो, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा वो प्रेशर भी नहीं रहता और वही चीज़ें पढ़ रही हैं अपन, क्योंकि आर्ट्स का मतलब जीके, और जीके आप पढ़ ही रहे हो तो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अपन आराम से अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चलती रहेगी, इसका फॉर्म भी आप भर सकते हो, आराम से बीए कर सकते हो नॉन कॉलेजिएट, और साइड में बीएसटीसी चलती रहेगी। या बीएसटीसी नहीं करना चाहते तो सीईटी करते रहोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहोगे, तो ये भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर रह गया हो, और भी कोई मेरे लाइक आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, कि और किस पर सेशन बनाएं। अदर स्टेट का और भी कोई नॉलेज हो तो अलग सेशन रख दूंगा, ये स्पेशल आज हरियाणा से भी बीएसटीसी का सेशन रखना था जो मैंने रखा है। बाकी चाहे कॉलेज से संबंधित या किसी से भी संबंधित आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता ही है, जो भी अपना कोर्स है, काफ़ी कोर्स अपलोड है तीनों चैनल के ऊपर, तीनों चैनल का आपस में जुड़े रहा करो। आप टेलीग्राम चैनल भी अपना एमवी सीरीज ऑफिशियल के नाम से उस पर जुड़े रहा करो, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई मैंने इस सेशन में तो कसर छोड़ी नहीं है, बाकी कोई हो तो बता देना, कमेंट का जवाब मैं आपको दे दूंगा 100%। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहना, बस पढ़ाई चालू रखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि चाहे कहीं से भी डिग्री ले लो, पढ़ाई तो काम आएगी ना भाई, पढ़ाई तो सब जगह से करनी पड़ेगी, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अपना काफ़ी कोर्स अपलोड है, लाइव टेस्ट सीरीज अपनी रेगुलर चल रही है, बीच बीच में जब भी संडे और वेडनेसडे को अपनी चलाई, उसका भरपूर फायदा उठाओ, फुल तरीके से पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से पढ़ो, बार बार रिवीजन करोगे ना। कहते हैं ना कि 100 बुक पढ़ने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ों को बार बार पढ़ते जाओ। सिलेक्शन वैसे भी 100/100 नहीं लाना है, गवर्नमेंट जॉब में 100/100 नहीं लाना है, 80% 75% में सिलेक्शन हो जाता है, तुम तो इतना ही ले आओ, पूरे के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी कोई भी डाउट हो और भी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, 100% आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।